नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज 29 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार का। सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले ऐसे पेंशनियर, नए पेंशनियर की बात करूंगा जिनका 6 महीना 9 महीना से अपना वो पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको एक भी पैसा नहीं मिला है। बेनिफिशियरी कोड आ गया है सर, आप लोग में से कमेंट कर रहे हैं सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बेनिफिशियरी कोड मिलने के बाद भी लेकिन जब तक पेमेंट नहीं आता मन में असमंजस और डर रहता है कि भाई पेमेंट आएगा नहीं आएगा। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि उनका पेमेंट नहीं। देखिए, आपके मन का एक एक जो कंफ्यूजन है इस वीडियो में जो क्लियर करूंगा। दूसरी बात, में सबसे पहले आप लोग नए पुराने कोई भी पेंशनर हैं, देखिए एक बात जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का या पेंशन हो चाहे कहीं का भी पेंशन, कुछ चीजें कॉमन है और वो क्या ध्यान में रखने वाली है पेंशनियर के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो आपको भी गलतियां नहीं करनी है अगर आप नए पेंशनियर हैं। और पुराने पेंशनियर का देखिए, एक सीधी सीधी बात बता दूं, अगर आपका जुलाई तक का पेमेंट, अप्रैल मई जून का जुलाई जो है, जो आपका 3 महीने का पेमेंट आपका जुलाई तक में आ गया है, तो उस चीज का मैं आप लोग को बता दूं, 3 महीने मतलब कि जो अगर आपको जुलाई तक आ गया है, इस महीने का नहीं आया, यानी कि जुलाई जो है, जुलाई अगस्त सितंबर का अक्टूबर तक नहीं आया है, अभी भी पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो ये आपका इंतजार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, बहुत ही जल्द आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कभी कभार देखिए, मुख्य तौर पे मैं आपको बता दूं, होता क्या है ना कि पेमेंट के अभाव, मतलब पेमेंट जो होल्ड होता है, रुकता है, वो कभी कभी बजट एलोकेशन नहीं हो पाता, बजट की कमी की वजह से नए पेंशनियर को पेमेंट नहीं हो पाता, कई बार कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, कई बार प्रोसेसिंग में चल रहा होता है। देखिए, जरूरी नहीं कि कोई आपके पैसे जो पेंशन पे प्रोसेस चल रहा हो या अभी जो वर्क पूरा ना हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि कोई, मतलब इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। तो जल्द से जल्द आप लोग का पेमेंट आ जाएगा, परेशान ना हो। देखिए, 15 सितंबर से पेंशन आने का सिलसिला जो शुरू हुआ पीएफएमएस के थ्रू आपके बैंक खाते में, हाँ, हालांकि मुख्य बात यह है कि पीएफएमएस काम नहीं कर रहा है और अब वो अपडेट हो चुका है। 8 अक्टूबर को एक अपडेट हुआ था जिसमें डीबीटी की जगह, डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर से आप जो चेक करते थे, उसकी जगह नो योर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। उसमें आप अपना बैंक अकाउंट नेम नंबर डाल के बैंक अकाउंट का आप जांच कर सकते हैं कि उसमें आपके डीबीटी आपके जो खाते में आई कि नहीं। उसके लिए आपका बैंक रजिस्टर्ड नंबर जो है, बैंक में रजिस्टर्ड नंबर, उस पर ओटीपी आएगा, पता चल जाएगा। वो तो बात अलग हो गई, लेकिन आपका पेमेंट लगा है नहीं लगा वो आप जांच नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक बात आपको बता दूं, नए पेंशनियर अपने पेंशन ऑफिस जाने से पहले वो एक काम और कर ले कि वो अपने पहले बैंक जाए जिस बैंक की डिटेल दे रखी है और जिस बैंक में आपका डीबीटी ऑन है। आपको अगर यही नहीं पता कि डीबीटी कौन से बैंक में है, मैं किस में जाऊं, एक से ज्यादा 2-3 बैंक में खाते खुले हैं आपके, कई बार हो जाता है, तो आप अपना जो है मोबाइल उठा के सीधे आप उसमें प्ले स्टोर पे एक जो है माय आधार ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें आप आधार बेस्ड ओटीपी से लॉगिन करके उसमें एम पिन जो सेट करके अपना जब पूरे तरह से लॉगिन हो जाएंगे, नीचे एक ऑप्शन आता है बैंक सीडिंग स्टेटस का, वहां आप क्लिक करना, आपको आधार नंबर पड़ा हुआ मिलेगा, कैप्चा डालना, ओटीपी आएगा आधार नंबर पे। जब ओटीपी डालोगे आपको स्टेटस से हो जाएगा कि कौन से आपको जो है बैंक में आपका जो डीबीटी एक्टिव है और आपका आधार सीडिंग है, सब सारी जानकारी, आप कब आपने ऑन कराया था लास्ट टाइम, कब अपडेट कराया था, सब जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी तरह से कोई चीज की समस्या नहीं होती। मैं बस आपको एक मुख्य तौर पे एक बात बता दूं, देखिए, नए पेंशनियर अगर ये भी सही होता है तब आपको कार्यालय जाना है। मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि नए पेंशनियर मोस्टली यही गलती करते हैं। पुराने पेंशनियर को बस इंतजार करना है। अगर देखिए किसी वजह से आपका हफ्ते हफ्ते भर में भी पेंशन नहीं आती पुराने पेंशनियर का, जिनका जुलाई तक आ गया है, हफ्ते भर 10 दिन तक नहीं आता, तो आप सीधे नजदीकी कार्यालय जाके तब आप संपर्क जो जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी आपका पेमेंट अगर रुकता है किसी अनावश्यक वजह से, आपका 6 महीना 9 महीने से पेमेंट रुका हुआ है, पुराने पेंशनियर हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इंतजार ना करके सीधे अपने जो नजदीकी पेंशन ऑफिस, चाहे वो विकास भवन में हो चाहे कहीं भी स्थित हो, आपके नजदीकी पेंशन ऑफिस में चले जाना है। वहां उसका आपको रिपोर्ट करना है कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है,
क्यों दिक्कत हो रही है मेरी पेंशन में। बेनिफिशियरी जिसका है वो जाए तो ज्यादा बेहतर है, और साथ में अपने कागज कागज जो आधार जो भी अपने डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लेके जाएं, ताकि कोई चीज का जो है जांच करना तो कोई दिक्कत ना हो। साथ ही बैंक की पासबुक जिसमें आपने डीबीटी जो कराया है, जिसमें पैसे आने हैं। दोस्तों अब मेरे देखिए कई जिले से मेरे को कमेंट आया, मैं आपको बता दूं सर, लखीमपुर खीरी से हूँ, 2024 12 दिसंबर को हमारा सब पेंशन बन गया लेकिन अभी तक नहीं आया। आपने अपने बैंक में डीबीटी स्टेटस को चेक किया? कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? अकाउंट में तो बैंक अकाउंट तो बंद नहीं है? भाई देख लो आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 10 महीने के 1 साल हो जाएंगे 1-2 महीने में, 10-11 महीने में पेमेंट नहीं आया। तो इन बातों का आप जो है ध्यान रखिए, ठीक है, कि ऐसा आप इसी वजह से इक्का दुक्का जो ऐसी कुछ वजह होती है ना, जिनकी वजह से पेमेंट रुक जाती है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए आप लोग। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, आज कल और परसों में जिनका भी पेमेंट आता है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशनर्स जिनका आज कल परसों में पेंशन पेमेंट आया, प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपके बहुमूल्य कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों देखिए, आपको अपनी पेंशन का स्टेटस आप जो है, मैंने आपको जो तरीका बताया कि आप जो पीएफएमएस पे नो योर पेमेंट के ऑप्शन से चेक कर सकते हैं बस अकाउंट का डिटेल कि आपके अकाउंट में डीबीटी आई है कि नहीं। और दूसरी बात, आपको अगर पेमेंट का स्टेटस अपना समझ में नहीं आ रहा है तो आप नजदीकी पेंशन ऑफिस में सामने से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये था ऐसा तरीका जो इसका। अब देखो सीधी बात है ना, जब कोई चीज ऑनलाइन ना समझ में आए तो आपको सीधे पेंशन ऑफिस जो चले जाना है, क्योंकि वो सबसे अच्छा और सबसे सरल माध्यम है। भाई हर आदमी के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, चीजें नहीं है, साधन नहीं है, तो आप सीधे पेंशन ऑफिस में संपर्क कीजिए, ठीक है। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, किसी भी पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या हो आप लोग जरूर मुझसे कमेंट में मेरे से पूछिए। आपका चाहे बलिया जिला हो, चाहे बांदा जिला हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे आप अलीगढ़ से हो, यूपी के कोई भी जिले से हो, आपको अगर विकलांग विधवा पेंशनर है, पेंशन में समस्याएं आ रही हैं तो पूछिए। बैंकिंग रिलेटेड, डीबीटी रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझसे पूछिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानकारी है, अगले वीडियो में मैं आपको एक नई जानकारी के साथ आऊंगा। लेकिन आज कल और परसों बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, अकाउंट स्टेटस को चेक करते रहिएगा। बैंक जैसे ही आप लोग का पेमेंट आता है आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में न्यू जो वृद्धा पेंशन है, न्यू पेंशनर जो इस बार दोस्तों 6 लाख नए वृद्धा पेंशन लाभार्थियों का नाम जुड़ा था। अब 6 लाख लोगों का नाम जुड़ना, अब देखो 6 लाख कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, और इसीलिए देर हुआ इस बार कि जो एक तो वेरिफिकेशन चला जून तक, फिर उसका नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही थी, तो सबका बेनिफिशियरी बनाने में समय लगता है। बेनिफिशियरी कोड मिल गया, सब सही है, पेमेंट आ जाएगा, निश्चिंत है बहुत जल्द। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो जो है देखते हैं, और इस जानकारी को शेयर कर दीजिए अपने उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों को जिनका पेमेंट नहीं आया है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो।